आप लोगों ने सास बहू की कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों को सास और दामाद की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सास की बुराइयाँ सभी करते हैं, लेकिन कई बार लड़की की तरफ से ना हो करके अगर लड़के की सास हो तो क्या तब भी वह इतनी ही बुरी होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान का अपना स्वभाव होता है। यह कहानी शुरू होती है शहर में रहने वाले एक साधारण से परिवार से। यह परिवार गांव से निकल करके शहर में आए कुछ कमाने के लिए। हमारी कहानी के नायक रविंद्र चंद्र ने शहर में जगह लेकर के घर बनवाया था। रविचंद्र की पत्नी एक दिन छत पर कपड़े फैलाने के लिए गई थी। छत पर चारों तरफ की दीवार नहीं थी, इस वजह से अचानक नीचे गिर जाती है। जिस तरफ गिरती है नीचे प्लाट खाली पड़ा होता है, वहाँ कुछ ईंट पत्थर के मलबे के ढेर लगे होते हैं, जिसकी वजह से रविचंद्र की पत्नी उस पर गिरती है तो उसकी रीढ़ की हड्डी डैमेज हो जाती है। रविचंद्र घर नहीं होता है तो मोहल्ले पड़ोस वाले उसे फ़ोन करके और उसके आने में टाइम लग जाता है। तब उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एम्बुलेंस को फ़ोन करके वह लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। काफ़ी इलाज कराने के बाद भी रविचंद्र की पत्नी उठने बैठने से लाचार हो जाती है। ऐसे में रविचंद्र की सास आती है घर का देखभाल करने के लिए। रविचंद्र के 2 लड़के होते हैं जो छोटे होते हैं, क्योंकि अब रविचंद्र की पत्नी बिस्तर पर पड़ी थी तो घर में देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो रविचंद्र की सास पूरे घर की देखभाल करती और साथ में अपनी लड़की की भी पूरी देखभाल करती थी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। रविचंद्र की पत्नी की दवाई चलती जाती है और इसी हालत में पड़े हुए आज उसे 9 साल हो चुके हैं। इतने बड़े टाइम तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद में रविचंद्र की पत्नी की मौत हो जाती है। इन 9 सालों में रविचंद्र की घर की जिम्मेदारी उसकी सास ही संभालती है। इतने सालों में रविचंद्र के बेटे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। रविचंद्र ने अपने बेटे की शादी करने की तैयारी शुरू कर दी। शादी में भी पूरी धूमधाम से हो जाती है और रविचंद्र की सास शादी की भी सारी तैयारियां करती हैं, पूरी मेहनत से लगी रहती हैं। जबकि रविचंद्र की सास अब बूढ़ी हो चुकी हैं, फिर भी वह घर की सारी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से निभाती हैं। अपने घर के जैसा शादी होने के बाद में जब बहू घर में आ जाती है तो रविचंद्र को अपनी वही सास चुभने लगती है, जिसने अभी तक उनके परिवार का ध्यान रखा था। लेकिन अब रविचंद्र को बात बात पर अपनी सास पर गुस्सा आता है कि तुम यह काम नहीं कर पा रही हो, वह काम नहीं कर पा रही हो। यहाँ तक कि अगर बीमार पड़ जाते तो दवाइयाँ तो दिला देते थे, लेकिन एक भी पैसा फालतू नहीं देते थे। रविचंद्र की बहू भी सारा काम रविचंद्र की सास से ही करवाती थी, वह कुछ भी नहीं करती थी। नए ज़माने की मॉडल बहू थी तो इसलिए वह कोई भी काम नहीं करती थी। खाना फालतू बन जाता तो कम बन जाता तो रविचंद्र अपनी सास को ही बोलता था। सास के साथ में रविचंद्र की सासुर भी रहता था, लेकिन दोनों ही बुढ़ा बुढ़ी बहुत परेशान होते जा रहे थे। कई बार रविचंद्र की सास गली में बैठकर रोती। मोहल्ले पड़ोस की औरतें कहती कि यह बात गलत है, अभी तक तुमने इनके घर की देखभाल, इनकी हर एक ज़रूरत को पूरा किया और आज यह तुम्हारे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, यह बहुत ही गलत बात है। लेकिन रविचंद्र की सास बेचारी कहती, क्या करूं, बेटी के जाने के बाद सोचा बेटी का घर ना खराब हो जाए, इसलिए अपनी पूरी ज़िंदगी हमने इनके बच्चों को पालने में और इनको घर को संभालने में लगा दी। कभी अपनी बहू और बेटे के साथ में हम नहीं रहे, लेकिन आज यह लोग हमारे साथ ऐसा सलूक करते हैं। मेरा पति बीमार है और इसकी दवाई भी नहीं लेकर आए हैं। हालत दिन पर दिन रविचंद्र की सास की बिगड़ती ही जा रही थी, इसलिए रविचंद्र अपनी जिम्मेदारियों से भी पीछे हट रहा था। आखिरी में एक वक्त ऐसा आता है कि रविचंद्र के सास बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, मेरे गांव की टिकट करा दो और मैं चली जाऊंगी। सास के इतना कहने की देर थी कि रविचंद्र ने अपनी सास की टिकट करवा दी और दोनों ही सास ससुर गांव चले गए। उनके गांव जाने के बाद घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। बहू 3 मंजिल के बने हुए मकान में देखभाल अकेले नहीं कर पाती थी और थोड़े दिनों बाद बहू गर्भवती भी हो गई। तो इन लोगों का शैतानी दिमाग जग जाता है और यह फिर से अपने सास ससुर को वापस बुला लेते हैं।
लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद उनके साथ जो बर्ताव था वह पहले जैसा ही था। सिर्फ काम करने के लिए रविचंद्र ने अपने सास ससुर को बुलाया था और बदले में उनको मिलती थी सिर्फ 2 वक्त की रोटी। कोई मान सम्मान नहीं और कोई आदर नहीं। बेचारे वह सास ससुर भी क्या करते, क्योंकि गांव का हाल तो यहाँ से भी बदतर था। वहाँ तो 2 वक्त की रोटी भी मिलने में बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि उनके ना तो खेत थे और ना ही जगह थी। कुछ भी नहीं था। बहू और बेटे खुद दूसरे के खेतों में मजदूरी करके अपने घर का गुजारा चला रहे थे। ऐसे में रविचंद्र के सास ससुर बेबस और मजबूर थे। रविचंद्र के पास रहने के लिए रविचंद्र की 1000 गालियाँ सुनते, लेकिन फिर भी वह चुपचाप पड़े रहते और काम करते। दोस्तों, घर का माहौल आज भी वैसा ही है। अभी बच्चा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी रविचंद्र के सास ससुर बेचारे पूरी मेहनत से घर का सारा काम करते हैं और बदले में उनको मिलती है सिर्फ 2 वक्त की रोटी। तो दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी पे क्या राय है, मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने से बड़े सास ससुर हों या माँ बाप हों, सभी की इज्जत करनी चाहिए और समान दर्जा भी देना चाहिए। अपना कीमती वक्त देने के लिए, कहानी को पूरा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।